नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर एक भी शब्द झूठा निकला तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, आज शाम की 4 बजे के उपरांत आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे और फिर यूं कहें तो सच्चाई सुनकर आपका हाथ और पैर दोनों एक साथ कांपने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज शाम से आप सुबह की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। योग है तो भगवान की दी हुई जिंदगी में अब आप प्रवेश करने वाले हैं। अब आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाले हैं। आज शाम से ये घटना हर हाल में होकर रहेगा जो आपको मालामाल कर देगा। परंतु कुछ महत्वपूर्ण सी बात है जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना होगा दोस्तों, अन्यथा आप जीवन पर अफसोस करोगे, जीवन भर रोते रहो। ये मौका अगर आपके हाथ से चला गया तो दोबारा ये मौका नहीं आएगा। आज का ये वीडियो नहीं आपके लिए रामबाण है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान श्री राम जी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लिखिए और आने वाले 24 घंटे के अंदर मात्र भगवान श्री राम जी आपको एक बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, हमारे आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है। बस हमारा शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RSF भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी के हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको संभालना है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है ये 5 चीज है तो इन्हें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिए। ये दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वो आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपके हर अच्छे कर्म को सूख जाती है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी वाली 2 चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझा, नहीं बताया है कि जो चीजें कितनी खतरनाक है। तो बनी रहिए वीडियो में हमारी साथ। ये वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये आपको वह देगा जो अब तक आपको पूरे दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो में ना केवल आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकालकर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा
जब लबालब आपके घर में भरी होगी तो जो भी दया कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे उनका संपूर्ण पर आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है प्रभु श्री राम है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्त याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वयं राम जी है और राम का स्वामी स्वरूप माथुर राम है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हम वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लिखकर आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपकी इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात को ही करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है। और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वो इसी प्रकार चली भी जाती है। ये दोस्तों से लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ताकि साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों में ये समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना साफ दिख रहेंगे कितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूर बनाकर रखना है। जी हां दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खासतौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्त, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया। आपको बुराई और दोस्तों आपने ठन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फैंस ही गया। बदली में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वो लघु क्या है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। यहां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घाट पर कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे,
क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुरा ही लेकर आता। जी हाँ दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाए, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा जी। हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अब वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है झुलकर अर्जी को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती है, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं वैसे भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आपके पैसे को काटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जवाब रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब जाइएगा। इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में अपना बजट खराब कर देती है और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहे। आपका पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक हैं। वैसे तो आपको लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन से आपको परेशान करने लगते हैं तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकते हैं। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राण, आयाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।